बड़ी खबर है झुंझुनू से, जहां जमीन विवाद को लेकर दो महिलाओं को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। सींथल गांव का ये पूरा मामला है। एक छप्पर पोश मकान में आग लगा दी गई। 100 से ज्यादा लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग की भी सूचना मिली है। महिलाओं की चीख पुकार सुनकर वहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और फिर बीच बचाव किया गया। ये तस्वीरें देखिए, छप्पर पोश मकान में आग लगाई गई। दो महिलाओं को जिंदा जलाने की कोशिश थी। 100 से ज्यादा बदमाशों ने, 100 से ज्यादा लोगों ने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। विवाद क्या रहा? जमीन विवाद प्रथम दृष्टया जो सूचना मिली है, प्रथम दृष्टया ये जमीन विवाद कारण बताया जा रहा है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। इम्तियाज भाटी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। इम्तियाज, पूरा मामला क्या है? सुमित, ये झुंझुनू के गुड्डा थाना इलाके के सीथल गांव का मामला है। इस मामले के अंदर एक ही परिवार के लोग हैं, उनकी जमीन है जो स्टेट हाईवे पर मौजूद है। इस जमीन को लेकर देवर और भाभी के अंदर एक लंबा विवाद चल रहा है और इस विवाद के अंदर काफी रात को काफी ज्यादा बड़ा झगड़ा हुआ और छप्पर में आग लगा दी गई। जो भाभी थी उसको और उसकी बेटी को जलाने का इसमें प्रयास किया गया, लेकिन जो ग्रामीण थे उनकी सतर्कता और ग्रामीण मौके पे वो चीख पुकार सुनकर मौके पे पहुंच गए, इसलिए वो बच गए। इसमें फायरिंग की बात भी सामने आई थी, लेकिन पुलिस इस बात से नकार दिया कि कोई किसी प्रकार की फायरिंग नहीं हुई। लेकिन ये बात तय है कि कम से कम 1 दर्जन गाड़ियों के अंदर काफी संख्या में लोग वहां पर मौके पर पहुंचे थे। जमीन को जो जमीन है वो रोड की जमीन है, वो सड़क की जमीन थी। इनको यहाँ से हटाना चाह रहे थे, यहाँ से इनके छप्पर वगैरह को आग लगाकर यहाँ से इनको हटाने की साजिश थी, लेकिन ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने के कारण ये साजिश नाकाम हो गई और आग पे काबू पाया गया। जी सुमित। अंजाम किसने दिया? कौन थे लोग? इस वारदात को अंजाम किसने दिया? कुछ पहचान हो पाई उनकी? कोई गिरफ्तारी हुई अब तक? कितने बजे की ये घटना है? जी सुमित, इस मामले के अंदर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन इसमें रिपोर्ट दी गई है। जो महिला है उसने अपने देवर के खिलाफ, देवर आनंद है उसके खिलाफ उसने रिपोर्ट दी है। आनंद के साथ करीब 100 लोग, उनकी जो रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि करीब 100 लोग वहां पर गाड़ियों में पहुंचे थे और उन्होंने सबसे पहले उनके दो छप्पर थे उनमें आग लगाई। आग लगाने के बाद उन्होंने वहां पर काफी ज्यादा विवाद और गोलियां भी चलाई, लेकिन पुलिस गोली चलाने की बात से इनकार कर रही है। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो सुमित, आप बता रहे हैं छप्पर में आग लगाई गई। इम्तियाज, ये छप्पर समझाने की कोशिश कीजिए जरा। मकान का ही हिस्सा था और उस वक्त मकान में कितने लोग, घर में कितने लोग मौजूद थे? जी घर के अंदर, ये घर उनका मतलब छप्पर है वहीं नजदीक, मतलब घर के छप्पर है नजदीक ही एकदम उनके मकान है और उनमें 2 कमरे हैं मकान में और पास में ये छप्पर है। 2 छप्पर थे और घर के अंदर एक महिला, उसकी बेटी और उसके दो बच्चे, जो दोहिते थे, ये 4 लोग इस घर में मौजूद थे। और ग्रामीण जब चीख पुकार इनकी सुनी तो ग्रामीण मौके पे आ गए, इसलिए वो जो आरोपी थे वो वहां से फरार हो गए और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। बताया जा रहा है इन दोनों महिलाओं को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की थी, फायरिंग भी की गई, आप बता रहे हैं। हालत कैसी इन महिलाओं की? किसी तरह की कोई चोट? जी इनकी जो कुछ हल्की, इनको जो हल्की झुलसने हैं, जो गुड्डा थाने में इनका मेडिकल भी हुआ है और इनके जो बताए गए हैं, जो पुलिस के अनुसार इनके बाल है वो जल गए हैं और कोई ज्यादा बड़ा गंभीर नहीं बताया गया है और इनका मेडिकल गुड्डा हॉस्पिटल के अंदर हो चुका है। जांच अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या कह रहे हो? कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी जो गुड्डा एसएचओ है, थाना अधिकारी देवी सिंह, उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और इसमें जो आरोपी है उन आरोपियों की पहचान की जा रही है। जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ आनंद, उसको पुलिस तलाश रही है। उसके बाद ही जो आरोपी थे उनको उन तक पहुंचा जाएगा कि कौन कौन आरोपी, कौन कौन लोग कहां से आए थे। जी सुमित। इम्तियाज, इतनी बड़ी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है, ये विवाद काफी समय से चल रहा होगा। क्या कभी कोई शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई थी? इसको लेकर कोई शिकायत दी गई थी? जी ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। इसका गुड्डा थाने के अंदर दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज है और दोनों पक्षों ने आपस में मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं। 10 बीघा खेत की जमीन है और इस पे जो भगवती देवी है और उसका देवर आनंद है, उनके बीच ही विवाद चल रहा है और ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। एक बार पहले भी इस मामले को लेकर विवाद हो चुका है। जो आनंद है उसका पुत्र आयरन, वो यहाँ पर लोगों को लेके पहुंचा था गाड़ियों में। ये इस महिला का आरोप है। थाने में जो रिपोर्ट दी उसमें आयरन के खिलाफ और आनंद के खिलाफ आरोप लगाया गया है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें सबसे पहले
न्यूज 18 राजस्थान पर घर के बाहरी छप्पर था, उसमें आग लगाई। 2 महिलाओं को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। हालांकि दोनों महिलाएं सुरक्षित हैं पूरी तरह से। 2 बच्चे भी, मेरे सहयोगी इम्तियाज बता रहे थे, 2 बच्चे भी उस वक्त मौजूद थे मकान में। 100 से ज्यादा लोगों ने हमला किया, लेकिन महिलाओं की चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद आसपास के लोग पहुंचे, ग्रामीण पहुंचे और फिर इन महिलाओं को बचाया गया। बड़ी खबर, तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। लखीमपुर खीरी में कुछ दिन पहले हुई हिंसा के बाद माहौल अब भी तल्ख नजर आ रहा है। विपक्षी नेताओं का लगातार आना जारी है। तनाव बढ़ने के साथ ही लखीमपुर में एक बार फिर अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। लखीमपुर खीरी कांड मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। अब मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। कोर्ट में यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र तय समय पर जांच एजेंसियों के समक्ष पेश नहीं हुए। अजय कुमार मिश्रा के आवास के बाहर एक और नोटिस चस्पाकर उनके बेटे आशीष मिश्रा को आज सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा गया। लखीमपुर हिंसा के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पूरे मामले पर सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को सरकार का पैसा नहीं बल्कि न्याय चाहिए। लखीमपुर में मारे गए पत्रकार के घर पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू मौन अनशन पर बैठ गए। सिद्धू ने कहा कि जब तक मंत्री के बेटे गिरफ्तार नहीं हो जाते अनशन से नहीं हटेंगे। शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी पहुंचा है। अकाली प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लखीमपुर हिंसा के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के हर मामले में प्रारंभिक जांच करने के लिए न्यायिक निर्देश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए कहा कि सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में विश्वसनीय जानकारी मिलने पर सीधे मुकदमे दर्ज कर सकती है। अफगानिस्तान के कुंदुज में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 107 घायल हैं। ये धमाका हजारा शिया मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया। श्रीनगर की सड़कों पर आतंकी हमले में मारी गई एक शिक्षिका की अंतिम यात्रा निकली। इस अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने पाकिस्तान और आतंकी संगठन टीआरएफ के खिलाफ जमकर नारे लगाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया। माना जा रहा है कि गृह मंत्री और राज्यपाल की इस बैठक में आतंकियों के खिलाफ कठोर एक्शन पर बातचीत हो सकती है। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली पहुंचे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। बिरला ने आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की अहमियत बताई। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस बीजेपी में दाखिले की दौड़ देखने को मिली। वल्लभनगर में हिम्मत झाला ने बीजेपी की ओर से पर्चा दाखिल किया, जबकि धरियावत से खेत सिंह मीणा ने नामांकन किया। उधर कांग्रेस की ओर से वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत और धरियावत से नगराज मीणा ने नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन के आखिरी दिन कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। धरियावत और वल्लभनगर में सीएम गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से विकास के लिए वोट करने की अपील की। नॉमिनेशन के बाद बीजेपी की ओर से भी जनसभाएं आयोजित की गई। वल्लभनगर और धरियावत में सतीश पूनिया ने हुंकार भरी। उन्होंने गहलोत सरकार पर वार किया और दोनों सीट पर जीत का दावा किया। वल्लभनगर के दंगल में बीजेपी के प्रबल दावेदार माने जा रहे उदयलाल डांगी का टिकट कटने के बाद उन्होंने आरएलपी का दामन थामा और बेनीवाल की मौजूदगी में ही आरएलपी से नामांकन भर दिया। कांग्रेस गुजरात प्रभारी और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा आज दोपहर बाद अहमदाबाद जाएंगे और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि प्रभारी के तौर पर रघु शर्मा का पहला गुजरात दौरा होगा। टाटा ग्रुप को एयर इंडिया की कमान मिली है। कंपनी ने सबसे बड़ी बोली लगाई। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिनकांत पांडे ने कहा, मंत्रियों की समिति ने एयर इंडिया के लिए विजेता बोली को मंजूरी दी है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विजेता बोली दी। एयर इंडिया की घर वापसी होने के बाद रतन टाटा ने खुशी जाहिर की और ट्वीट कर लिखा कि एक बार फिर टाटा ग्रुप में एयर इंडिया का स्वागत है। ब्रिटेन से आने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय नए दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन ने कोविशील्ड से वैक्सीनेटेड लोगों के लिए अनिवार्य परीक्षण और क्वारंटीन मानदंड रोकने का आदेश दिया है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के भाले की नीलामी में सबसे ज्यादा बोली 1.5 करोड़ रुपए लगी है। वहीं भवानी देवी की ऑटोग्राफ की गई फेंसिंग की तलवार भी 1.25 करोड़ में नीलाम हुई। यूपी के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर 89वां एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। साथ ही वायुसेना देश आजादी की 75वीं सालगिरह भी मना रही है। वायुसेना के वीरों ने आकाश में अपना पराक्रम दिखाया। रफाल, मिग और अपाचे ने शक्ति प्रदर्शन किया।
शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन मां की विधि विधान से पूजा की जाती है। आईपीएल का आखिरी पड़ाव अब शुरू हो गया है। लीग मैचों की समाप्ति के साथ ही प्लेऑफ की जंग शुरू होगी। मुंबई इंडियंस शुक्रवार को प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की जगह पक्की हो गई। आईपीएल में प्लेऑफ की 4 टीमें तय हो चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। पहले नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स काबिज है। हनी ट्रैप के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला पर बैंक अधिकारी को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे लेने का आरोप है। सर्किट बेंच कोटा ने इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर 2 डॉक्टर की लापरवाही मानते हुए परिवादी को 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने का फैसला सुनाया। अलवर जिले के बहरोड उप कारागृह में प्रशासन के द्वारा अचानक से चेकिंग अभियान चलाकर सघन जांच की गई। जेल में चेकिंग के दौरान कैदियों के पास से 2 मोबाइल सिम मिलने के बाद जेल में हड़कंप मच गया। करौली में सेना का जवान बनकर ठगने डेयरी व्यापारी के खाते से लगभग 18,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सट्टेबाजी के खिलाफ उदयपुर पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई की और आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाते 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। साथ ही 40,000 कैश और लाखों का हिसाब किताब भी पकड़ा। करौली में फायरिंग और मारपीट के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी सहित अन्य की तलाश कर रही है। सीकर में हर दिन पुलिस बदमाशों से अवैध हथियार बरामद कर रही है। पुलिस ने बुधवार को 2 अलग-अलग कार्रवाई की और 2 जगह से अवैध हथियार बरामद किए। अलवर में काशीराम चौराहे पर एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। कोटपुतली में पुलिस को महिला के गले से जोलियां तोड़कर लूट ले जाने के मामले में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया जोलिया बरामद किया। कोटा में आरोपी की मदद करने और केस को रफा दफा करने के एवज में रिश्वत लेने के 11 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट ने आरोपी एएसआई को 4 साल की सजा सुनाई और 70,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज है। झालावाड़ जिले के बाकीपुरा इलाके में एक सिरफिरा आशिक ने एक युवती की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण भी कर दिया। धौलपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने का बड़ा जखीरा पकड़ा। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया और मौके से अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। अलवर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर 20 से 25 राउंड फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और घेराबंदी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद में शातिर चोरों ने चोरी कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने कुछ दूर तक पीछा किया लेकिन चोर भागने में कामयाब रहे। अलवर में भी चोरों का आतंक देखने को मिला, जहां दिन दहाड़े बदमाश एक बुजुर्ग के थैले से 1 लाख रुपए पार कर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर में भी घुमंतु महिला और पुरुषों ने एक घर को निशाना बनाया और ताला तोड़कर अलमारी में रखे 4 लाख रुपए और 2 तोला सोना लेकर फरार हो गए। नशे के खिलाफ दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और एक बोलेरो गाड़ी से 240 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कंटेनर से 515 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की जो कि गुजरात भेजी जा रही थी। कोटा में पढ़ाई के तनाव के चलते कोटा के ग्रामीण इलाके में एक 18 वर्षीय स्कूली छात्र ने विषाक्त का सेवन कर सुसाइड का प्रयास किया, लेकिन समय रहते छात्र को पास के अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करौली के हिंडौन सिटी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष की महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के भी 2 लोग घायल हुए हैं। अलवर जिले में नंगला रुद्ध गांव के पास एक डंपर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारकर कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पाली जिले में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया। टोंक जिले के उनियारा में नेशनल हाईवे 148 पर स्कूल वैन और बोलेरो में टक्कर हो गई। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई जबकि 4 बच्चे घायल हो गए। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने भी सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जयपुर में लो फ्लोर कर्मचारियों की 9 सूत्री मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन के दूसरे दिन वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित कई सक्रिय कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
सीकर शहर के रोशनगंज इलाके में सीवरेज का पानी सड़क पर आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 2 महीने से सीवरेज का पानी सड़क पर आ रहा है। इस वजह से इलाके में लोगों का रहना मुश्किल हो गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।